सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। वो पहुंच चुके हैं वहां पर। उनके साथ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। जैसा कि कहा जा रहा, अभी देखना होगा कि कौन कौन उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। लेकिन शायद आज मुलायम सिंह एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जितना भी झगड़ा था परिवार में वो सब कुछ खत्म हो गया है, सब एकजुट है, कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन देखना यह होगा कि दरअसल समझौते का फॉर्मूला क्या तय हुआ है। जो शर्तें अखिलेश यादव ने रखी थी वो कितनी मानी गई हैं। अमर प्रेम को लेकर मुलायम सिंह क्या करते हैं। और जहां तक प्रोफेसर रामगोपाल यादव को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है या शिवपाल के साथ साथ जो मंत्रियों को हटाया गया है मंत्रिमंडल से, उस पर क्या फैसला होता है, ये सारे अहम सवाल है जिसका जवाब आज मिलना है। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव दिख रहे हैं उससे लगता है कि समाजवादी परिवार में कोई ना कोई सुलह का फॉर्मूला निकाल लिया गया है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो भी राजनीतिक ड्रामा समाजवादी परिवार पे चला है, उसने परिवारवाद के साथ साथ कई ऐसे मसलों पर पोल खोल कर रख दी जो शायद आज तक देश को नहीं मालूम थे। खासकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव का मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखना, उसमें कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाना कि हजारों करोड़ रुपए खा गए हैं, कुछ लोगों के आरोप लगाना कि उन्होंने सत्ता, और सबसे बड़ी बात अभी हम आपको ये बता दें कि जैसा कि कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों साथ होंगे, लेकिन अखिलेश यादव बहरहाल इस मंच पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आपके लोग साथ हो जाए, मैं बोलने लगूंगा साथ। सभी पत्रकारों मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और लिख के इसलिए लाए कि कोई बात ऐसे मौके पर इधर न होने पाए, ये कोशिश आप भी करना। जो हम कहें, मेरा निवेदन प्रार्थना है, वही आप लिखें। थोड़ा माइक में करीब बोले तो आपकी आवाज माइक के अंदर थोड़ा बोले आप, माइक के नजदीक बोले। बहुत सारे कोशिश बढ़ा सकते बढ़ाना। साथियों, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में जनता ने मुझे सदैव प्रेरणा दी है और जब मुझे राजनीति की हर इस ऊंचाई पर पहुंचाया, वो मेरे साथ रही है, मुझे प्रेरणा दी है, मेरे लिए सब कुछ जानता है और मैं उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। जानता करिए, मैं शुरू से ही समाजवादी राह पर चलता रहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेता रहा। अपने राजनीतिक संघर्ष में मैंने गांव-गांव जाकर जनता के हर वर्ग से संपर्क किया, उनके साथ रहकर उनके दुख व कठिनाइयों को जाना, महसूस किया, उनके दुख दर्द को दूर करने तथा उनको सुखी जीवन देने के लिए हर संभव प्रयास किया और संघर्ष किया और आगे भी जनता के हितों के लिए काम करता रहूँगा। हमारे समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की असमानताएं दूर करके हर आदमी को एक सम्मानजनक जीवन दान करने के लिए मैंने निरंतर संघर्ष किया, आज भी कर रहा हूँ। लोगों की पीड़ा और दुखों को दूर करने का प्रयास करता हूँ। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समाजवादी के सिद्धांत व विचारधारा के अनुसार
जनता के कल्याण के लिए समाप्त होकर के करने का मैं अपील करता हूँ। अब पूछेगा तो कुछ है नहीं। पहला सवाल तो ये है नेताजी, जिस तरह से कल यहाँ मंच पर हुआ है उसके बाद क्या पार्टी में कोई समझौते का फार्मूला है? क्या शिवपाल यादव वापस मंत्रिमंडल में जा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव अमर सिंह पर जो अड़े हैं कि अमर सिंह को निकालिए पार्टी से, क्या आप उनको पार्टी से निकालेंगे? आप वैसे मेरे मित्र भी हो, सीनियर भी हो, अनावश्यक बात क्यों करते हैं? हमारे परिवार एक है, पार्टी एक है। यानी जो अखिलेश जी का पार्टी एक है, परिवार एक है, पूरे कार्यकर्ता पूरे नेता एक हैं। और शिवपाल जी ने कल अखिलेश जी को झूठा करा दिया। अब एक कोई पूछे, अब मैं आपके वालों को पूछे तो चारों मंत्री वापस शपथ लेंगे क्या? कल सर शिवपाल जी ने मुख्यमंत्री को झूठा करा दिया, आप इसमें क्या प्रतिक्रिया? आपको नहीं लगता ये सवाल क्यों पूछे? सर इसको झूठा करा दिया कि आपको नहीं लगता सवाल है? जब मैं कह चुका हमारा परिवार एक है, हमारी पार्टी एक है और सब हम एक हैं। अमर सिंह जी लेकिन शिवपाल जी यहाँ है, अमर सिंह को बीच में कौन आते हो? अच्छा ये बताइए, अमर सिंह को नहीं जिन्हें जाने लोग षड्यंत्रकारी हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं और जिनका कोई जनाधार भी नहीं है, वो बाहर के कुछ लोग अमर सिंह के लिए लाते हैं। उनको आप पूछेंगे उसका है, वो कौन लोग हैं सर? बाहर के आप षड्यंत्रकारी कह रहे हैं? आप जा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि लगा। अरे घर के लोग पूछे लोग आप भी खड़े होके पूछिए, यदि बोल लेते नहीं। आपके साथ है मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं है। नेताजी शिवपाल जी हैं, सब लोग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है। 3 लोगों में 2 लोगों में विवाद था, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ है नहीं। क्या 2 बात क्या क्या? एक बात कहिए कि मैं ये पूछा हूँ, एक बात। अब ये भी कहो, वो भी मुख्यमंत्री, ये बात क्यों कहते हो? मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कब परिवार एक है, कार्यकर्ता हमारे नेता एक हैं और जनता के बल पर आदमियां हैं। मुझे अपने प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर पूरा विश्वास है। जैसे साथ हमेशा प्यार और सहयोग किया है, मुझे पूरा जनता पर विश्वास है कि पूरा सहयोग और हमारा सहयोग करेंगे। 5 बोला में क्या सुन पाए? कौन बोल रहा है? खड़े होकर बोलो, खड़े होकर। अब सुन आपका देंगे दो छोटा सवाल। पहला सवाल ये पूछ रहा हूँ, अभी जब बोलना नहीं सुन पा रहे भाई, 2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ आके बोलो। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या शिवपाल यादव समेत 4 जो मंत्रियों को बर्खास्त किया गया, क्या ये वापस कैबिनेट में आएंगे? और अगर आपकी सरकार बनती है 2017 में, तो क्या अखिलेश यादव ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे? ये 2 सवाल मेरे। ऐसा है कि आप इतने बड़े सीनियर सबको चाहते हुए ऐसे सवाल करते हैं। हमारा बहुमत करिए और बहुमत जब हो जाएगा तब पूछिए किसको बनाना है। अभी तो हमें बहुमत करना है। तो भाई मुख्यमंत्री हैं तो खेल रहे हैं, कोई आपत्ति? मुख्यमंत्री नया बता दीजिए। आज मुख्यमंत्री हैं अखिलेश, तो मुख्यमंत्री के लिए किसी को आपत्ति है? कहता हूँ कोई आपत्ति नहीं। नेताजी आपने कहा कि षड्यंत्र कर रहे हैं अमर सिंह के खिलाफ, लोग आपने कहा कि अमर सिंह के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब भाई 5 बोले, 5 1 2 3 4 5 राम गोपाल जी ने जो कहा है उसमें क्या कहेंगे आप? राम गोपाल जी ने कहा है, नहीं सुनता है भाई, एक बोलिए। राम गोपाल
ये मंत्री बनेंगे दोबारा, एक सवाल हाँ या ना बस। ये अखिलेश जी सरकार में जा रहे हैं। भाई जब बहुमत आ जाए बताइए मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। ये मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ता हूँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप लोगों को निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी कोई बात नहीं टालते हैं। वो मुख्यमंत्री जी ने कल सार्वजनिक तौर पर कहा कि आपकी कोई बात नहीं टालते हैं। क्या आप मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि लोगों की वापसी हो? जो आप बोल रहे मुख्यमंत्री सुन रहे, वो बात मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ता हूँ। क्योंकि रामगोपाल ने आज बयान दिया है कि खोटे सिक्के के चक्कर में असली सिक्के को पार्टी से बाहर कर दिया है। आप कैसे देखते किसे कहा? किसे कहा? रामगोपाल जी ने कहा है। रामगोपाल जी ने कहा है। एक खोटे सिक्के के उनकी बात का अब कोई मैं महत्व नहीं देता हूँ। अच्छा नेता जी, आपको नहीं लगता सब लोग कहते हैं कि जो आप करेंगे वो आखिरी होगा, लेकिन कोई आपकी सुन ही नहीं रहा है। आखिर आदमी ये कहता है कि आपकी अब सुनने नहीं हर नेता, चाहे वो हर नेता, चाहे वो शिवपाल जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, सब कहते हैं कि जो नेताजी कहेंगे वही आखिरी वर्ड होगा। लेकिन आपकी कुछ सुने तो आप तो 3 दिन से ये कह रहे हैं कि एक साथ आ जाओ, लेकिन अखिलेश जी आज भी यहाँ नहीं है। अभी तक मेरे पास बैठे थे। नहीं बैठे तो, लेकिन आते तो नहीं है। आपने अभी कहा कि शिवपाल जी मंत्रालय में मंत्री नेताजी नहीं, फिर अखिलेश जी आपकी कोई ने शिवपाल ने मांगा है कि हमें मुख्यमंत्री पद वापस कर दो, न मैंने अभी कोई बात की है। अभी सारी मुख्यमंत्री में छोड़ता हूँ। आपने कहा था कि नेताजी अरे आपकी भावना मुख्यमंत्री में छोड़ता हूँ। आपने कहा था अब मैं क्या करूं भाई, एक इतने सीधे लोग बैठे, एक करके पूछोगे हम जवाब दें। आपने कहा था खुद ही एक बात कही थी कि बहुमत जब मिला था इस सरकार को तो आपके नाम पर मिला था। लोग चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपने अखिलेश को बनाया था। बहुत से नेता खुद ये मांग कर रहे हैं कि आप नेतृत्व संभालें। क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं? देखो इन्होंने सही सवाल पूछा। ये सही है कि मेरे नाम पे बहुमत मिला, लेकिन फिर हमने राज सागर के सतपाल से और सब करके मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बना दिया। अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है, कैसे निभाएंगे, वो खुद पर छोड़ता है। नेताजी ये मांग उठ रही है कि आप, बहुत से नेता ये मांग कर रहे हैं पार्टी में कि आप फिर से नेतृत्व संभालें। आप इस पर कोई विचार कर सकते हैं? बहुत सारे नेता पार्टी के ये चाहते हैं कि आप फिर से मुख्यमंत्री। ये सवाल उनको पूछिए, मुख्यमंत्री को। शिवपाल जी भी कहते हैं कैसे मंत्री बना रहे, हटाए क्यों, क्या किया, उनको पूछिए। नहीं नेताजी, मेरा सवाल ये है कि शिवपाल जी समेत कई जो आपके साथी हैं वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद आप फिर से संभाल लें तो स्थिति ठीक हो जाएगी। क्या आप इस पे विचार कर रहे हैं? नहीं, आपका विचार करेंगे तो महीना भी नहीं। अब कोई नहीं, देखिए ये अक्टूबर खत्म हो रहा और नवंबर समझ लीजिए, दिसंबर जनवरी में नहीं आटा सहता तो कोई सरकार काम नहीं कर पाएगी, अपनी तनख्वाह बांटते रहेंगे बस। नेताजी आपने कहा कि और फिर क्या करेंगे? सर नेतृत्व का अगर तो 3 बार वो 15 में जानता हूँ, अब क्या करेंगे? आटा सहता लग जाएगी, फिर तनख्वाह बांटे। आपने कहा कि लोग अमर सिंह के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। नेताजी अखिलेश आजा सुन, ये लड़की की बात सुन रहे। नहीं अगर खड़ी हो जाना, अब लोग सुन रहे थे कैसे महिलाओं को तब देते हम लोग, आप भी तो दीजिए। 2017 का चुनाव क्या अखिलेश के चेहरे के साथ ही लड़ेगी समाजवादी पार्टी, वही आपका चेहरा होंगे? अखिलेश यादव के चेहरे के साथ ही जाएंगे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2017 का जो चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? देखिए हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, साफ सुन लीजिए। अभी भी जब हमने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया
तो विधानमंडल दल की बैठक में नाम पेश किया, उन्होंने समर्थन दिया। तो अगर विधायक चुने जाते हैं, सब में ये परंपरा है, हमारी पार्टी में नहीं। चाहे आपकी दिल्ली की सरकार बनी हो, शासकों के बीच कोई चुनाव में जरूर घोषणा हुई कि हम हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर भी शासकों के बीच बुला करके उनका अप्रूवल लिया। तो सभी पार्टियां लेती है, तो परंपरा है। नेताजी नेताजी और अभी भी जब बने मुख्यमंत्री तो पहले तय कर लिया, नेताजी और तय करके हमने विधानसभा में नेताजी आकर के नाम पेश किया, हमारे साथियों ने उनको हमने स्वीकार कर लिया। नेताजी एक बड़ा सवाल, नेताजी एक सवाल ये है कि एक बड़ी जो मन में रखते हैं, नेताजी कल शिवपाल भाई पहले तो हमारे नाम पर लड़ा गया था, क्यों नहीं जानता? नेताजी एक सवाल ये है कि एक बड़ी सवाल ये है कि अगर सुलह हो गई है तो क्या करूँगा? कल जो आप कहे, मैं एक विवादित बात नहीं कहूंगा, आप विवाद मेरा रखा। सर एक नेताजी अमर सिंह के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अगर देखिए एक एक करके बोल ले, नेताजी एक सवाल, नेताजी हम बड़ा उम्मीद के साथ आप सारे एक एक करके बोल। मेरा एक सवाल, नेताजी 1, 2, 3, 4, 5, नेताजी 6 बोल रहे भाई। मैं नेताजी आप संभालो, नेताजी इनको संभालिए ना, इनको संभालो, हम तो पार्टी संभाल लेंगे। सबके सवालों का उत्तर हो नेताजी मैं बात पूरी कह चुका हूँ, नेताजी आज देखो मैं पूरी बात कह चुका हूँ, पढ़ के सुना चुका हूँ। मेरी प्रार्थना, मेरी अपील, ऐसे अवसर पर हमेशा जो पत्रकार मेरा सहयोग करते रहे, उसी तरह सहयोग करना बहुत बहुत नेताजी एक सवाल, नेताजी एक सवाल, नेताजी अरे जरूरी है नेताजी।